हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए चैप्टर, चलिए हम लोग चैप्टर 1 का आज जो है ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, जिसका पार्ट का नाम है मंगलम पाठ। ठीक है, और देख सकते हैं आप लोग इस चैप्टर से अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसमें कुल 5 मंत्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ में मंत्र कितने कितने उपनिषद से लिए गए हैं? क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मंगलम पाठ जो है वह, इसमें मंत्र जो दिया हुआ है वो कितने उपनिषदों से लिया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 4, यानी 4 उपनिषदों से ली गई है। फिर आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर हमारे पास कि मंगलम पाठ में कुल मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? किस रूप में कहा गया है? तो किस रूप में कहा गया है? तो याद रखिए पदात्मक रूप में है। किस रूप में है? पदात्मक रूप में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन अगला, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहीं पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर यहाँ से, उपनिषद के रचनाकार, उपनिषद का रचनाकार जो कह रहे हैं, उपनिषद जो उसके रचनाकार वेद व्यास, इसका पूरा नाम महर्षि वेद व्यास कहा जाता है, इसके जो है वेद व्यास है। अगला है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो याद रखिएगा, यह वैदिक शास्त्र का यह अंतिम भाग है। ठीक है, इसके बाद यह उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो याद रखिएगा दर्शन का, याद रखिएगा इसका आंसर दर्शन का। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताया कि 4 उपनिषद दिए गए हैं। 4 उपनिषद में पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद में किस विषय में कहा गया है? यानी ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें किसके बारे में कहा गया है? तो याद रखिएगा आत्मा के बारे में बताया गया है। किसके के बारे में बताया गया है? आत्मा के बारे में बताया गया है। चलिए आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगला है, श्वेत उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो याद रखिएगा इसमें जो है परमात्मा के बारे में कहा गया है। ईशावास्य में वो आत्मा के बारे में, और इसमें बताया गया है परमात्मा के बारे में। अगला क्वेश्चन है, देखिए कठोर उपनिषद, बताया कि 4 उपनिषद है, इसमें 34वां उपनिषद है। कठोर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो इसमें याद रखिएगा मोक्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलो हो गया। चलिए अब हम लोग जो है 9 तक की क्वेश्चन पढ़ लिए थे, 10वां नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए आज का, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो याद रखिएगा आत्मा। ये आत्मा जो है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है इससे ये क्वेश्चन कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो याद रखिएगा आत्मा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कहता है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार याद रखिए, तुरंत बताएं, महर्षि वेद व्यास। यहाँ पे आपका शॉर्ट में वेद व्यास लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसे बस में नहीं किया जा सकता है? याद रखिएगा आत्मा को, हम लोग जो है आत्मा को बस में नहीं कर सकते हैं, ये इसलिए याद रखिएगा किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, विद्यमान शौक रहित होकर कहाँ किसे देखता है? यानी कह रहा है विद्यमान लोग जो होते हैं वह शौक रहित होकर किसे देखते हैं? तो परमात्मा को वो लोग शौक रहित होकर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सत्य से किसका रास्ता प्रसन्न होता है? यानी सत्य से किसका रास्ता खुलता है या दिखता है? तो याद रखिएगा देव लोग, हम
तो देवलोक का रास्ता प्रमोशन होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। हम लोग ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू आते ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके अनुशासित है? किससे अनुशासित है? कहा गया है किससे अनुशासित है? तो परमात्मा से अनुशासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? किससे मिलती है या कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा, यह समुद्र में। क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में कि नदी नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? तो समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। असत्य की विजय नहीं होती है। देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है। सबसे बड़ा खजाना सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? तो इसका आंसर है सत्य।